इतने में ही कबीर परमात्मा बालक गरीबदास जी को नरक दिखाने ले गए। नरक के भयावह दृश्यों को देखकर बालक गरीबदास जी भयभीत हो गए और कबीर परमात्मा जी से कहने लगे, बाबा, ये लोग इन आत्माओं को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? ये सभी आत्माएं अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। जब ये सभी नीचे पृथ्वी पर थे और मनुष्य जीवन प्राप्त थे, तो इन्होंने कभी भी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना नहीं की। इसलिए आज इन्हें यमदूतों द्वारा इतना कष्ट दिया जा रहा है। नरक दिखाने के बाद कबीर परमात्मा जी बालक गरीबदास जी को धर्मराज के पास ले गए। कबीर परमात्मा जी को देखकर धर्मराय तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कबीर परमात्मा जी से कहने लगे, आदेश करें भगवान, क्या आपके दास से कोई गलती बनी है जो साक्षात आपने यहाँ आने का कष्ट किया? और जो बालक आपके साथ आया है, क्या ये आपका शिष्य है? हाँ, ये बालक मेरा शिष्य है। तुम इसका लेखा जोखा देखो और इसका खाता दिखाओ। परमात्मा कबीर जी की ये बात सुनकर धर्मराय जी ने बालक गरीबदास जी का खाता देखा और कहने लगे, क्षमा करें महाराज, इस बालक की भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी आप इसको नहीं ले जा सकते। धर्मराय की ये बात सुनकर कबीर परमात्मा जी ने बालक गरीबदास जी के लेखे जोखे की पोथी को उठाया और उसे फाड़ दिया और बालक गरीबदास जी को वहां से लेकर चले गए। और काल के 21वें ब्रह्मांड में पहुंचे, जहां ये काल ब्रह्म तपस्शिला पर 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले गंध को खा रहा था। इतना भयानक दृश्य देखकर बालक गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगे, ये कौन है? बेटा, ये काल ब्रह्म है। अपनी ही गलती के कारण इसे 1 लाख मनुष्यधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप मिला है। यही है वो जो पृथ्वी पर सबको दुख देता है। कबीर परमात्मा गरीबदास जी को ये बात बता ही रहे थे कि तभी काल ने परमात्मा कबीर जी और बालक गरीबदास जी को देखा और 11वें द्वार के पास जाकर खड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 11वें द्वार से वो उन्हें निकलने नहीं देगा। परमात्मा कबीर जी ने काल ब्रह्म की यह गतिविधि देखी और सतनाम का सुमिरन किया। परमात्मा कबीर जी ने जैसे ही सतनाम का सुमिरन किया, वैसे ही देखते काल ब्रह्म ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, मानो कोई शक्ति जबरदस्ती काल को नीचे की ओर धकेल रही हो। बेटा, पांव रख इसके सिर पर। परमात्मा कबीर जी का आदेश पाते ही बालक गरीबदास जी ने ज्योति निरंजन के सर पर पांव रखा और 11वें द्वार से पार हो गए। 11वें द्वार से बाहर निकलते ही बालक गरीबदास जी और कबीर परमात्मा अक्षर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों में प्रवेश कर चुके थे। ये मेरे लोक में कौन आ गए? अरे बाबा जी, ये कौन है? बेटा गरीबदास, ये जो तुम्हें सामने खड़ा दिखाई दे रहा है, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष? हाँ बेटा, अक्षर पुरुष।
जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में भी किया गया है। ये ही वो अक्षर पुरुष है जिसको परमात्मा ने 7 संख ब्रह्मांड दिए हैं। क्या काल ब्रह्म की तरह अक्षर पुरुष भी 1 लाख मनुष्यधारी प्राणी खाता है? नहीं बेटा, परमात्मा ने इसको ऐसा कोई श्राप नहीं दिया। अक्षर पुरुष जीवों को नहीं खाता। लगता है कि ये स्वयं परमात्मा ही आए हैं और अपनी किसी आत्मा को साथ लेकर आए हैं। हे परम शक्ति, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा कबीर जी अक्षर ब्रह्म की ओर देखकर मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को साथ लेकर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश कर गए। बाबा जी, ये तो बहुत सुंदर लोक है। हाँ बेटा गरीबदास, बाबा जी, ये तो हीरे के पहाड़ है ना? हाँ बेटा गरीबदास, वाह, ये कितना सुंदर बाग है। जिंदा बाबा ने बालक गरीबदास जी को पूरे सतलोक की सैर करवा दी थी और अंत में उन्हें सतलोक के उस स्थान पर ले गए जहां वे स्वयं पूर्ण परमात्मा रूप में विराजमान थे। दर्शकों नमस्कार। एक और आध्यात्मिक ज्ञान का वीडियो हम आपके बीच लेकर उपस्थित हैं, जिसमें एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सिंपल सा था। मैंने हाल ही में प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो देखा जिसमें बॉलीवुड सिनेमा के कॉमेडियन राजपाल यादव प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ अपनी आस्था लेकर जाते हैं, मन में आस्था का भाव। अभी मैं एक वीडियो और देखा था जब वो बागेश्वर बाबा के यहाँ धाम में भी गए थे, तो ये देखकर तो बात प्रमाणित हो जाती है कि राजपाल यादव के अंदर भगवान को पाने की जो चाहत है वो राजपाल यादव में बखूबी दिखाई दे रही है। बस यहाँ पर एक मुद्दा ये हो जाता है कि राजपाल यादव जी है, उनको सही भक्ति यानी कि सही ईश्वर की पहचान नहीं हो पा रही अभी। नकली धर्मगुरुओं के यहाँ वहाँ जा कर के इसी में गोल गोल घूम रहे हैं, कभी बागेश्वर बाबा के यहाँ, कभी प्रेमानंद महाराज के यहाँ,
और घर में भी कई मंदिर बना रखे हैं जहाँ पे पूजा पाठ करते होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज का पूरा एनालिसिस करेंगे हम वीडियो का कि आखिरकार प्रेमानंद जी महाराज क्या बताते हैं राजपाल यादव को। उसके एक एक पॉइंट्स पर हम एनालिसिस करके उसकी डिबेट्स यानी कि पूरा सार निकालेंगे और इसका करारा जवाब संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देगा। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देगा, जानने को बहुत कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में। किस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो को मैं पोल पट्टी खोल कर धर दूंगा, ऐसा पोल खोलूंगा मैं प्रेमानंद महाराज की वीडियो का कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते इस वीडियो की। सबसे पहले करते प्रेमानंद महाराज की वीडियो का पोस्टमार्टम। महाराज जी राजपाल यादव को बताते हैं कि बुरे वक्त में भगवान ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। बताते हैं कि जीवन में जब दुख आता है, पैसे की कमी होती है या कोई बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आती है तो सबसे पहले जो हमें अपना कहते थे वही लोग हमें छोड़ देते हैं और दूर किनारा कर बैठते हैं। ऐसे समय में भगवान आकर संभालते हैं, इसलिए हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, उसका हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। इसके बाद प्रेमानंद बड़ी अजीब और गरीब बातें बताते हैं, बड़ी घुमावदार बातें बताते हैं भगवान के होने के पुख्ता सबूत, और सबूत ऐसे देते हैं कि आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचों में पड़ जाएंगे। बोलते हैं कि हमारे हृदय के अंदर ही सबूत विद्यमान है। पहला, हम मरना नहीं चाहते। इंसान कभी मरना नहीं चाहता है क्योंकि उसका जो पिता है अमर है, अविनाशी है। अगला बताते हैं कि हम बिना दुख वाला सुख भोगना चाहते हैं। हर इंसान ऐसा सुख चाहता है जिसमें रत्ती भर भी दुख ना हो, क्योंकि हमारा पिता यानी स्वामी यानी भगवान सुख का सागर है। अगली पहचान बताते हैं कि हम नंबर 1 बनना चाहते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, सबसे आगे यानी नंबर 1 पर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परमात्मा नंबर 1 है। इसलिए हमारे अंदर भी वही सब चीज़ें पाने की इच्छा होती है। अब यहाँ पर आप सोचिए ज़रा, कैसे पता नहीं, इन्हें ईश्वर की पहचान पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं कि भगवान है कहाँ। इसके बाद भक्ति और पूजा की विधि को लेकर भी वो कुछ बताते हैं। बोलते हैं कि भोजन और भजन हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, यह दिखावे का विषय नहीं है। दिखावा न, जो व्यक्ति दिखावा नहीं करता और उसे छिपा कर रखता है वही भगवान को पा लेता है, यानी कि खरीद लेता है। इसके बाद नाम जप की ताकत प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं। बोलते हैं यदि प्रतिदिन आप 10 से 15 हजार बार राधा 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 नाम जप करेंगे तो इस नाम बल से आपको परम सुख शांति मिलेगी। कथनी और करनी में जो वो करता है यानी कि वो समानता होगी। यहाँ गोल गोल घुमा दिया। इसके बाद बताते हैं कि कण कण में भगवान है, भगवान दर्शन भी देते हैं। अपने अनुभव में बताते हैं प्रेमानंद के भगवान सिर्फ किताबों में या उपदेश में नहीं हैं, बल्कि सच में अनुभव में आते हैं। और जब भी बात करते हैं, भगवान किसी दूसरे आकाश में नहीं है बल्कि हमारे हृदय में है, सृष्टि के कण कण में है। यदि हम अपने प्यार को समेटकर भगवान से प्रेम लगाते हैं तो भगवान उसे दर्शन अवश्य देते हैं और कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसके बाद बताते हैं कि हमें इंसान का जो शरीर मिला है वो हमें ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है। सोचिए, अगर हमें भगवान ने सही बनाया, हमें अंधा लंगड़ा लूला काना भी बना सकता था, लेकिन अगर हमें पूर्ण रूप से हष्टपुष्ट बनाया तो हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। हर परिस्थिति में बिना टूटे भगवान की आस्था में लगे रहना चाहिए। मुझे यहाँ पर जो सबसे गोलमोल बात ये लगी कि प्रेमानंद बताते हैं भगवान होने के 3 पुख्ता सबूत। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है दोस्तों, पहला पॉइंट बताते हैं कि हम मरना नहीं चाहते क्योंकि हमारा पिता अविनाशी है, इसलिए हम भी मरना नहीं चाहते। दूसरा पॉइंट, हम बिना दुख वाला सुख भोगना चाहते हैं क्योंकि हमारे पिता यानी ईश्वर सुख का सागर है। तीसरा, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं हर फील्ड में क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर नंबर 1 है। अब जो भी प्रेमानंद के श्रद्धालु हैं वो उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने गोल गोल घुमाया है, कुछ सवाल मैं आपको दूँ। उनसे पूछिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम बताओ। अगर वो इसका जवाब दे देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, वास्तविक में उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है। और इसके अलावा आगे जब बताते बोलते राधा नाम का जप कीजिए, बोले 10 से 15 हजार अगर डेली आप राधा 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 नाम जप करते हैं तो आपकी कथनी और करनी में समानता आएगी। अब यहाँ गोल गोल घुमा दिया आपने, यहाँ कोई समझ में नहीं आया, एकदम पता नहीं क्या क्या बताना चाह रहे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
इनका ज्ञान है ना अधजल गगरी छलकत जाए जैसा ज्ञान है इनका, तो बिल्कुल ही रद्दी ज्ञान। इसके बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपको दिखाऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी आपकी। इसके बाद बताते हैं प्रेमानंद की हमें जो मानव शरीर देह मिला है भगवान की भक्ति के लिए मिला है, लंगड़ा लूला भी बना सकता था। एक बात बताइए, तो इस पूरे एनालिसिस में हमें 2-3 बातें बहुत गड़बड़ लगती हैं। पहली बात तो प्रेमानंद महाराज को भगवान की पहचान का पता ही नहीं है। ना तो प्रेमानंद महाराज को ये पता है कि असली भगवान कौन है, ना प्रेमानंद को ये पता है कि उस असली भगवान की पाने की विधि क्या है, ना प्रेमानंद को ये पता है कि वो भगवान रहता कहाँ है, ना प्रेमानंद को ये पता है कि भगवान के होने के क्या प्रमाण हैं, और ना प्रेमानंद को ये पता है कि जो वो भक्ति दे रहे हैं वो शास्त्रों में लिखी है या नहीं लिखी है। तो जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते वो शास्त्रों से प्रमाणित है, और उसी भक्ति से ही हमें परम धाम यानी कि सतलोक, उसी से ही हमें सतलोक की प्राप्ति होगी। तो प्रेमानंद जी महाराज का पूरा ही ज्ञान एकदम नकली है, एकदम बकवास है, कोरी बकवास भरी जा रही है लोगों के दिमाग में। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि इनका ज्ञान 2 कौड़ी का ज्ञान है, और मेरे सामने खड़ा कर दो इन साधु संतों को और कर लो डिबेट्स, धोती सी धो दूंगा मैं इन संतों की, टिक नहीं पाएंगे मेरे सामने, मुँह छुपाते फिरेंगे ये। संत रामपाल जी महाराज ने सीधा चैलेंज दे दिया, चाहे वो प्रेमानंद हो चाहे देवकीनंदन कोई भी हो, अगर जितने ही जो कमेंट में आकर उल्टा सीधा लिख रहे हैं ना, ये अगर बड़े ज्ञानी बनते हैं तो आ जाओ फिर। संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखते नहीं आप, जब आप आ जाते मुँह उठा के देने के लिए। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि हम जब भी बात करते तो प्रमाण देते हैं, लेकिन जो प्रेमानंद के श्रद्धालु हैं और भी जो धर्म गुरु बने बैठे हैं उनके जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो सिर्फ वहाँ से चिल्लाना आता है, उनको सिर्फ बातें करना आता है, उनको गुस्सा होना आता है, उनको प्रमाण के आधार पर बात करना नहीं आता उनको। हम लोग जो बात करते हैं हम प्रमाण देते हैं, और वो श्रद्धालु और जो नकली धर्मगुरु जो अपने आप को सदगुरु बताते हैं, अपने आप को ईश्वर का अवतार बताते, सबसे बड़े ढोंगी हैं। वो पाखंड मचा रखा है उन्होंने, प्यारी भोली जनता को एकदम मतलब ऐसे बहला फुसला दिया है कि ये जनता भी असली ज्ञान को, अपने असली पिता को नहीं पहचान पा रही। संत रामपाल जी महाराज की बात करते हैं तो उल्टा सीधा बोलते हैं उनके बारे में। अरे भाई, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप दोनों संतों के विचारों को जानो, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को भी समझो, प्रेमानंद महाराज के भी ज्ञान को समझो, और तब तो आप सही निष्कर्ष ले पाएंगे। आपने एक का ज्ञान सुना नहीं और सीधी कोरी बकवास करने लग जाते, आप कमेंट में लिखने आ जाते हो। इससे अच्छा है कि बिना कुछ ठोस सबूत के मत बोला करो। हाँ, बोलना तब अच्छा लगता है जब आप प्रमाण के साथ बोलें, तब आपकी बात सुनी जाएगी, है ना। तो प्रेमानंद जी महाराज का एकदम जो ज्ञान है वो एकदम अधजल गगरी छलकत जैसा ज्ञान है, और एक व्यक्ति जो व्यक्ति इनके ज्ञान को सुनेगा वो एकदम हाँ हाँ तो करता रहेगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। यस सर जैसे क्लास में नहीं बोलते, समझ में आ गए बच्चों, यस सर, ऐसी प्रेमानंद महाराज का ज्ञान है। लेकिन मैं इनके ज्ञान की ये कि वीडियो की पोल पट्टी खोल कर धरूंगा, मैं इनकी छोड़ूंगा नहीं मैं। और जितने ही प्रेमानंद के श्रद्धालु हैं आ जाओ डिबेट्स कर लो। प्रेमानंद के जितने भी श्रद्धालु हैं प्रेमानंद जी महाराज से बोलो कि संत रामपाल जी महाराज से शास्त्रार्थ कर ले। क्यों मुँह छुपाते फिर रहे हो, क्यों शकल नहीं दिखाते, क्यों मुँह छुपाते फिर रहे हो, और अपने गुरु को श्रेष्ठ बताते हो तो आ जाओ डिबेट्स कर लो, फिर आ जाओ आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के यहाँ। और आई वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। संत रामपाल जी महाराज ने सीधा कहा कि धोती से धो दूंगा अगर सामने आ जाओ तो। अभी वीडियो देखेंगे आप, और वीडियो में ये भी देखेंगे कि तो जिससे वो बात की जा रही है वो आम व्यक्ति नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो, ठीक है। तो उनके विचारों से आप परिचित होइएगा। ओवरऑल अगर इस वीडियो का पूरा सार निकालें तो हमें समझ में आता है कि प्रेमानंद महाराज जो हैं भगवान को लेके आस्था तो है, लेकिन जिसकी वो भक्ति कर रहे हैं वो कृष्ण भगवान की, जो खुद दुर्वासा ऋषि के श्राप से मरा था, यानी कि वो भगवान है ही नहीं। उसका जन्म होता है और वो मरते भी हैं। जन्म मरण का रोग इंसानों की तरह उसे भी लगा हुआ है, तो वो भगवान थोड़ी हुआ। उसे पकड़ के बैठे हैं। महाभारत में जब वीर अभिमन्यु मारे गए थे और पूरा परिवार नष्ट हो रहा था, तो कृष्ण भगवान किसी को बचा नहीं पाए थे, बल्कि रो रहे थे। अगर भगवान होते तो बचा लेते, वो नहीं बचा पाए अपने परिवार को, अपने ही वंश को नाश होते हुए देखा उन्होंने, है ना। तो कम से कम इस चीज़ों को समझो, दिमाग खोलो और कोई बकवास ना करा करो। राजपाल यादव जो इतने बड़े अभिनेता हैं वो तो बेचारे भोले संत, वो तो इतने भोले हैं कि जहाँ उन्हें श्रद्धालु भीड़ उमड़ती है वहीं चले जाते हैं। अभी बागेश्वर बाबा के यहाँ चले गए थे बोरी बिस्तर लेके। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पहुँचे,
लेकिन अक्सर क्या है कि भक्ति तो है राजपाल यादव के अंदर, लेकिन सही परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे। अभी पूरे विश्व में डंका मचा हुआ है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का। किसानों के मसीहा जाने जाते हैं। हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी कि तमाम राज्य हैं जहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की मदद की है संत रामपाल जी महाराज ने। और वहाँ का पानी, आज अर्जी लगी, कल पानी समाप्त। सोचिए, जिस पानी को खाली करने में सरकार, जिसे हम 5 साल के लिए चुनते हैं, उसने हाथ खड़े कर दिए हों, तो सोचिए समस्या कितनी गंभीर होगी। और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ शक्ति से तुरंत ठीक हुआ, तुरंत, मतलब रातों रात पानी साफ। वहाँ आज पर फसलें लहरा रही हैं। और आप कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को कुछ नहीं आता, ऐसे तो आप पहले ही समझ लीजिए। और प्रेमानंद जी महाराज, अगर इतनी ही सच्ची भक्ति होती प्रेमानंद जी महाराज जी की, तो एक बात बताओ, जिस भगवान की वो भक्ति कर रहे, तो कम से कम वो बीमार तो न होते, ठीक होते कम से कम। संत रामपाल जी महाराज को देख लो, चंगे रहते हैं, चंगे। 75 साल की उम्र होगी उनकी, और आज देखो एकदम चंगे रहते हैं और लोगों से हंस के बातचीत करते हैं। 1% का घमंड नहीं है संत रामपाल जी महाराज को। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको गले लगाते हैं और एक ही परमात्मा को बताते हैं कि एक ही परमात्मा के अंश है। वो परमात्मा कौन है? वो कबीर भगवान है, उसको पहचानो। हम नकली धर्म गुरुओं के चंगुल में फंस के अपना जीवन नर्क बना रहे हैं। और काल की मार जब पड़ेगी, वीडियो पड़ा है, उस पर थंबनेल लगा है, एक वीडियो पड़ा है 30 मिनट का, जिसमें काल कैसी मार मारता है आत्माओं को जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। देख लेना, इसी पे 31 मिनट का वीडियो है, जिसमें थंबनेल आपने देखा होगा, एक एक्टर का थंबनेल लगा हुआ, उस पर देख लेना आप। अब मैं आपको संत रामपाल जी महाराज के 2 वीडियो दिखाऊंगा। पहला वीडियो जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने सभी को खुला चैलेंज दे रखा है कि अगर आप में हो आध्यात्मिक ज्ञान के इतने ही धर्मगुरु बने बैठे तो आओ मेरे सामने, पहला वो। दूसरा ये बताएंगे, दूसरा वीडियो दिखाऊंगा कि संत रामपाल जी महाराज ने ग्रंथ खोल के दिखाया है, ईश्वर की पहचान और सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो नकली धर्म गुरुओं को चुनौती दे रखी है, उसका वीडियो देखते हैं। तो देखते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ। आपको यूट्यूब पे जाना और लिखना है SA न्यूज़ चैनल, ऐसे भी लिख देंगे तो ये चैनल आ जाएगा आपके सामने। इस पर क्लिक करना आप। जब आप क्लिक करेंगे, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों चैनल हैं देश विदेश में। अभी यहाँ पर देखिए, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी कार्य हैं सब यहाँ पर डले हुए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या विधायक, क्या सांसद, क्या पार्षद और इसके अलावा कई बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं। और हर एक पार्टी के नेता आते हैं, चाहे वो BJP के हों, समाजवादी पार्टी को हों, आम आदमी पार्टी को हों, सभी नेता आते हैं और नतमस्तक होते हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। आपको यकीन नहीं है ना? यकीन नहीं है ना आपको? ये चैनल मैंने इसलिए दिखाया आपको कि इन चैनल की वीडियोस को देखिए। एक वीडियो तो मैं दिखाई दूंगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो वाला वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने खुली चुनौती दे रखी है, और उसमें भी समाजवादी पार्टी के हैं वो। देखिए, उत्तराखंड के हैं शायद, मैं भी दिखाता हूँ वो वीडियो, आके खुल जाएंगी। आपका स्वागत है हमारे यहाँ पहुँचने पर। सुनी मुदगल जी हैं। अच्छा अच्छा CMPS भी रहे हैं। अच्छा अच्छा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा जी, बड़ी खुशी आपसे मिलकर। बस कई दिन से ऐसे स्वप्न में आप हावी थे मेरे ऊपर कि देहरादून से यहाँ पकड़ना मुश्किल हो गया। तो ये हुआ कि किसी भी तरह यहाँ पहुँचूं मैं, वरना मैं तो कम जाता आता हूँ, ज़्यादा कहीं आता जाता नहीं। लेकिन यहाँ बेचैनी इतनी आती थी रात को सपने में कि बंदी छोड़। मगर क्या है बंदी छोड़? बंदी छोड़ का कहीं ने पूछा, बंदी छोड़ के मायने क्या है? क्या है वो बंदी छोड़? तो इतनी ज्यादा, चूंकि संपूर्ण सतगुरु की बड़ी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी। अब इतने पाप करे, शासन में रहा इतने साल, मुख्यमंत्री के साथ रहा, वैसे रहा, सेवा में रहा, राष्ट्रीय सचिव आजकल भी हूँ पार्टी का, समाजवादी का, पॉलिटिकल
मंत्री साहब और मोहन भागवत जी की जो मीटिंग हिंदुस्तान में करा के राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उसे करवाने वाला जो पंडित था वो आपका ये दास ही था। अच्छा ठीक है। इन दोनों की मीटिंग दिल्ली में मैंने ही करवाई थी। और बाकी मुझे ये ख्याल आया कि गुरुजी की जब कृपा हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में, तो मेरे प्रदेश में क्यों नहीं है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो ना तो हमारा कोई आश्रम है, ना जो हम अब इतनी दूर आया, 7 घंटे लगे। वहीं होता तो 8 घंटे में गाड़ी दवाई पहुंच गए। तो अब मैं कहा गुरु जी के द्वारा जाऊंगा, बल्कि मुझे तो मेरा मन तो ये था, मैं तो इन्हें बोलता, मैं कहा ऐसा मौका हो जा 5-10 मिनट गुरु जी मुझे अपने चरणों में जगह दे दे बैठ के, तो बैठ के उनसे कुछ योजनाबद्ध तरीके से बात कर लूँ। क्योंकि एक तो साधारण बात है ही जो पब्लिक के बीच में होती है इन लोगों के हिसाब से, एक बात वो कि जो मैं एक चेला अपने गुरु से कर सके। तो मैं बोलूं, आप बोल दिए सारी। ठीक है। ये सारा संसार एक पिता की संतान है, मानते हो? उस भगवान की संतान है, एक मालिक है। वो परमात्मा है कौन? पहली बात तो ये फैसला नहीं आज तक, अब हमने कर दिया, हमारे भगवान ने पहले बता दिया। वो कबीर भगवान है जो दुल्हा था काशी का, और उसने 600 साल पहले कहा था कि जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा, उस समय फिर मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना कृपा पात्र भेजूंगा, और सारी सृष्टि एक होगी। ये सारे मेरे बच्चे मिसगाइडेड है, यहाँ किसी के पास ज्ञान नहीं। ये शंकराचार्य फलाने, इनको किसी को कख नहीं पता। दत्तवा और ढोल का टंका कहता हूँ मैं इंटरनेशनल चैनल पर, और उनको चैलेंज करता हूँ मेरे साथ करो। हिंदुस्तान का या कोई भी हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्मगुरु मेरे साथ मीटिंग कराओ डिबेट, 2 दूंगा तो 30 उनकी। कख भी पता नहीं, गीता वेद पुराणों से इनसे बार बात नहीं करता मैं। इनको वेदों का नहीं पता, गीता का नहीं पता। हमारे शंकराचार्य गीता दे 18 श्लोक वेस्ट में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो। वो कौन है? वो तो श्री कृष्ण जी से तो अन्य हुआ। बिल्कुल सीधी सी बात है। वो लोग ना कृष्ण जी कह रहे अपने लिए, मूर्ख बनाते ये लोग, 6 प्रमाण दे रखे। तो वो भगवान है वो, जिससे मोक्ष भी होगा, सुख भी होगा। अब देख लो, मैं भी भक्ति कर, मतलब एक जय था, यहाँ का किसान जाट था, इससे गाँव का, और हमने हमारे का को पता भी नहीं, या तो उससे ही कृपा हुई, पता नहीं क्यों करके दया हुई। तो उसके बाद फिर वही भक्ति मैं कर रहा हूँ जो मालिक ने बता रखी। संसार सुखी कर दिया, और इनके इतने सुख दे रखे जो आज मेरे साथ जुड़े इसमें। और आपको फिर उनके द्वारा दिए गए दान से दुनिया सुखी कर दी। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे। ये हरियाणा में है, 55 गांव है, दादरी जिला के पास। उस पंडित की लाइफ हो गया, वो ब्राह्मण था असली। ये तो नकली है, गीता का वेद पता नहीं, वेदों का पता नहीं, वो सर्वज्ञाता थे। और उसने ये जाट सेलेक्ट किया, बेटा तू कर इस काम। मैंने सारे देख लिया, सब नकली है। 1 लाख से थे उसके। और बता एकदम इतना पानी पानी हो गया। हमारा कभी दादा ने करी नहीं, पड़दादे ने करी नहीं। ये और समस्या मेरे गले में, और बोल सकते नहीं गुरु का आगे। वो समझ गए, घबराइए ना, तेरे साथ रहूँगा। आज उसकी प्रेजेंस है मेरे साथ। और आ जाओ शरण में, लेट ना हो। जब आप कह रहे अकेले बात करूँगा गुरु से, पहले नाम ले। नाम लेने के लिए तो आया जी। नाम ले, फिर कितनी देर बैठिए। नहीं, नाम लेने चाहूँ जी, उसी लिए आया मैं तो नाम लेने के लिए। और बुलाए आप खुद जाके भगवान गए इसके पास। मैं तो नामदान पूरे उत्तराखंड में देखियो अपना कैसा डंका हमारे प्रभु कबीर का बजेगा। जय हो बंदीछोड़। मैं भी कहने वाले पंडित हूँ, कुछ नहीं होने की, बस कृपा हो जाए आपकी, वे गांठ खुल जाए मेरी जो लगी हुई है। पंडित मैं हुआ आज के दिन। कोई पंडित नहीं हिंदुस्तान में, तो गुरु का चल गेल बैठा दे। सतमत नहीं यार, आपको बुला के लाए भगवान जा करके। मेरे गुरु जी गए वहां पर, बंदी छोड़ वही कर रहे थे सपने में जी, रात को बता। और कोई नाम नहीं, कोई आसपास भी नहीं मारा, मैं जानता भी नहीं था। राजनीति नहीं करनी बागे, नहीं करनी, नरक से दो, आज ही छोड़ दे, आज ही छोड़ दो। मैं तो गुरु जी नॉन वेज का इस्तेमाल करूँ था, जब आने का मन बना मेरा तो मैंने छोड़ दिया। मगर इसे शरीर को, इस बर्तन को साफ कर लूं, बस बिल्कुल। गुरु के पास जाना तो बर्तन साफ करके जाऊंगा। बहुत अच्छा। और नामदान लेने के इरादे से है आपके पास कि लेके जाऊंगा। अब ये नहीं पैरनी,
बस ये उतार दी, उतार दी। अभी तरकीब का ये उतर गई, हाँ, बस ठीक। ये अभी उतरेगी। एक आशीर्वाद राम परमात्मा कबीर जी का नाम, कोई जंतर मंत्र नहीं होगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आपको दिखाएंगे, वीडियो दिखाना। एक डॉक्टर का अपना प्रमाण है, कैंसर हो गया था 4 स्टेज का, और उसने ये कह दिया था भाई मेरा उनके वहाँ काम करता था, उसके डॉक्टर के लड़के की शादी थी कि अगर उम्र भी जाए दौरान तो इसने फ्रीज में धरती हो, कदे बीच में बिगन हो। और वो 12 शिष्ट था, वो उस दौरान वो तो अपने ब्याह में व्यस्त हो गया डॉक्टर, और हॉस्पिटल चलाता है वो पीछे से हमारे पास आ गया, घरवाड़ा था, मैं मत्था टेक गया, आशीर्वाद ले गया। फिर वो उससे मिला अगले दिन, उसके सामने आ गया, बोला तू क्या हाल है तेरा? बेटा मैं ठीक हूँ, और आपके यहाँ जिम्मे में का रोटी खाई, सब्जी पूरी सारी खाई। मैं उसके मुँह तरफ देख रहा था। मैंने अपने सारे MD MBBS सारे डॉक्टर बुलाए, किसी चेक करो, बोला इसकी कोई बीमारी नहीं। उसकी सुनिए वीडियो आप, यहाँ का ही है। तो ये वो कबीर भगवान है, परमात्मा जो चाहे सो कर ही। 14 कोट भूत भूत त्रास निवारक चित्रकूट के कागज पर। आपके बेटा भगवान का बच्चा दे दोगे पहले वो लेने के लिए मैं तो जी, मुझे शामिल तो करो प्लीज। हाँ, पहली बार क्लास में एडमिशन लो। हाँ जी, तो इसीलिए आया रहा था सर, तो 7 घंटे चल के कि नामदान लेके आऊंगा गुरु जी के पास, चरणों में उनके बैठ के सेवन में नामदान लो, फिर आपसे बातें कराएंगे। ठीक है, नाम लो, पूरा ज्ञान समझ लो, पूरी मर्यादा माननी पड़ेगी। जो मर्यादा, बिल्कुल ये तो खेल का मैदान है, फाउल हो गए तो बाहर हो जाते हैं, ये देसी बात है। नामदान लेके जी, और मर्यादा में रहना पड़ेगा। इसी इरादे से आज चरणों की सेवा मिल जाएगी गुरु जी के। हाँ ठीक है। पूरी जिंदगी तो झूठ फरेब बोल रही है, को बोला बिना ज्ञान के बोल रहा है जी, राजनीति में झूठ फरेब, धोखा पट्टी। अब बुढ़ापा तो सुधर जाए कम से कम आपके चरणों में आके। बहुत परमात्मा की कृपा आपके ऊपर न्यारी है यार, सत्य बताता हूँ। ना ऐसी कौन सोच ले है एकदम टर्न लेना छठी बात नहीं है। ऋषि आपकी तो महिमा कितनी थी, ऋषि का नाम समझना है। एक ब्राह्मण संत हुए हैं, और वो तहसीलदार थे 500-300 साल पहले, और एक राजा के वहाँ नौकरी करता था उसके नाना जी। वो कहता ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, और गुरु गुमानी दास ने दिया को बिदगट तोड़े। तो बे मतलब का कार था, ज्ञान तो टूट गया हो, सोचना तेरा कल मर के गड्ढे बना के कहाँ रहेगा ये समाज। शाबाश, बहुत खुशी है मुझे आपसे मिलकर। बिल्कुल मैं बिल्कुल। और एक बार सिर पे भी हाथ खबर गुरु जी, कांधे पर तो बराबर पर एक नाम ले देख दोनों करूंगा फिर। डॉक्टर अमित मलिक जी। अच्छा, कहाँ से? मैं पानीपत उतराखंडी से हूँ जी। अच्छा बेटा, मेरे साथी हैं जी। अच्छा, वाह भाई वाह, ठीक। कौन सा गाँव? अच्छा बेटा, ओहो, मैं भी यही था। लेके आया साथ में ताकि नस्ल सुधरे। हाँ, सुधरेगा बिल्कुल। पाप करे होंगे। वाह बेटा, नशा नहीं करना बेटा, ये बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छी दोस्तों आपने देखा ये वीडियो देखने के बाद अब आपके पास कहने के लिए अगर कुछ रह गया हो तो ज़रूर लिख सकते हैं आप। कहने का मतलब एक ही है कि पहले सोचा करो, समझा करो ज्ञान को, उसके बाद कमेंट लिखोगे तो अच्छा लगता है। इसके अलावा बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं आशीर्वाद लेने, जब से संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद करी है। और आजकल तो संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा हैं इस धरती पर। भगवान के क्या लक्षण होते हैं वो प्रेमानंद ने बताए हैं, जबकि वो गोल गोल घुमाए हैं। असली धरती पर यदि भगवान है वो संत रामपाल जी महाराज हैं। आप देखिए अन्नपूर्णा योजना, जिसके तहत बेघरों को घर दिया जा रहा है, अनाथों को सहारा बन रही है योजना, और तब तक इनको खाना, कपड़े, स्कूली शिक्षा, पूरी परवरिश करी जा रही है ऐसे घरों की, जब तक ये खुद सक्षम ना हो जाएं और खुद ना कमाने लग जाएं। सोचिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे वर्ल्ड वाइड पर चल रही है। इंडिया हो, कोई भी देश हो, सब जगह, और हर देश में ज्ञान चल रहा है संत रामपाल जी महाराज।
अभी शायद सिंगापुर ले लो, इंग्लैंड, USA और ये नेपाल और ईरान, तमाम देश, अफगानिस्तान, सब देशों में है। और इन सब की वीडियो आपको देखनी हो तो संत रामपाल जी ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना आप। इसके अलावा देखो यहाँ बड़े बड़े लोगों की वीडियो पड़ी हुई है। देखो सिंगापुर में कबीर साहब प्रकट मनाया जाएगा, ये देखो एक वीडियो ये है। 25 साल पुरानी समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया, ये देखिए। हरियाणा के जिला झज्जर के, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बताने लगूं संत रामपाल जी महाराज के इतने कार्य हैं, इतने अद्भुत कार्य, धरती ऊपर स्वर्ग बनने का जो काम संत रामपाल जी महाराज ने जिम्मा उठाया वो बन के रहेगा। कहते हैं कि गुरु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु जी का वचन है तो पलटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। इसके बाद देखो इसी पर आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो बड़े बड़े नेता, देखो भाजपा के नेता यहाँ पर, भाजपा कार्यकर्ता समराला लुधियाना पंजाब से पहुँचे हैं। और इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील यानी कि AP सिंह, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज का केस लड़ा था, वो भी आए हैं। यहाँ तक कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पर आए हैं आशीर्वाद लेने। और आप कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं वैसे हैं, आपको पता नहीं आप की सोच और विचारधारा कहाँ चली गई है, आप कुछ बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। और ये किसानों की मदद करना कोई हंसी खेल नहीं है। जो खेत 20-30 साल से पानी में डूबे हुए थे, जहाँ सरकार ने हाथ खड़े कर दी, वहाँ संत रामपाल जी महाराज के रातों रात चमत्कार कर दिया। तो कोई तो शक्ति है संत रामपाल जी महाराज, तब तो काम हो रहे हैं, बीमारी एक नहीं आनी है, ठीक है ना। और प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं ना ईश्वर की पहचान, सरासर गलत है वो। अब मैं दिखाता हूँ वो वीडियो, असली पहचान क्या है। वाणी पढ़ी कबीर भगवान की कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इनसे हटकर एक और वेद है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस वेद के अंदर मेरे पाने की विधि है और उसका ज्ञान इन वेदों में किसी में नहीं। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते रहे। इसका प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अभी आपने सुना श्लोक 25 से लेकर 31 तक कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसावादी बनकर घूमता है, कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, कोई प्राणों की श्वासों की गति को आते जाते देखते रहते हैं। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, इसको अच्छा मानते हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान होगा कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सुनाया है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर ये यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने से फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सारांश है, चारों वेदों का, और बहुत ही निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में एक
विशेष ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान दाता कौन है? यही जो गीता ज्ञान दाता है। इसने वेद में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य 9-24 जो अवतार माने जाते हैं, ऐसे मानता है। कोई कहता वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो कंप्लीट ज्ञान होता तो ये श्लोक, ये शब्द वेद में नहीं होते। और इसी का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है, और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कंसेप्ट क्लियर किया है, यही स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित हैं, उनसे पूछो तो गीता के जी के अंदर भी वो ज्ञान नहीं है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, और उसकी जानकारी इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा है। दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के विचार, जिसमें वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि सूक्ष्म वेद ही मेरा वेद है। में बताया गया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसे पाने की विधि क्या है। और जितने भी जो धर्म गुरु बैठे हैं, धर्म के ठेकेदार, इनके पास नॉलेज नहीं है। जब इन्हें पता लग जाएगा कि हमारी साधना ठीक नहीं है तो ये खुद ही त्याग देंगे, वरना ये कष्ट तो भोग ही रहे हैं और ऐसे ही भोगेंगे अगर ये अपनी साधना नहीं त्यागते हैं, क्योंकि साधना ठीक नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। तो खैर, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हम तक जरूर भेजिए। अगर आपकी राय, आपके विचार, आपके कमेंट, आपकी दोहे या चौपाई या कुछ भी हमें अच्छा लगता है, हम आने वाले वीडियो में आपके जरूर शामिल करेंगे। और अच्छे कमेंट कीजिएगा। और जो प्रेमानंद महाराज के जो श्रद्धालु हैं, जो गलत सलत कमेंट करते हैं, बिना प्रमाणों की बात न करें। प्रमाण लेके आइए, अपनी किताब उठाकर लेकर आइए, फिर बात कीजिए। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आप प्रेमानंद महाराज को भी भेज सकते हैं, उनसे बोल दीजिए कि एक वीडियो देखा हमने जिसमें ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। जब दोनों संत आमने सामने होंगे तब तो पता चलेगा किसका ज्ञान नकली, किसका ज्ञान असली है। और एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसका सवाल का जवाब आपको देना है। आप बताएंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता का नाम बताना है आपको। तो जो लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से परिचित होंगे वो लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो प्रेमानंद को अपना गुरु मान बैठे हैं, जगत गुरु मान बैठे हैं, तो उनसे ज़रूर सवाल है मेरा, बताइएगा। और महाराज जी से भी पूछिएगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता कौन हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।